जब किसी भाव अथवा ग्रह के 12 और 2 भाव में पापी ग्रह बैठते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि यहाँ पर पाप कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है, और इस पाप कर्तरी योग के निर्माण के कारण यह भाव या फिर यह ग्रह जो कि पाप कर्तरी योग में फंसा है अपने शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा, इसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। किंतु क्या पाप कर्तरी योग केवल ऐसे ही बनता है? जी नहीं, पाप कर्तरी योग बनने की और भी शर्तें हैं जो कि आज की इस वीडियो में नंदी नाड़ी के चार्ट नंबर 61 के द्वारा मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। आप जो बोर्ड पर ये चार्ट देख रहे हैं ये नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 61 है। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर इस चार्ट के बारे में क्या लिखा गया है और फिर इसको डिकोड करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि सूर्य, शुक्र और बुध के 12 भाव में शनि और मंगल हैं। उससे 2 भाव में, इनसे 2 भाव में कोई ग्रह नहीं है। ऐसे में इस जातक की जो स्टडी होगी वो बहुत ही अच्छी नहीं हो पाएगी, इसका एजुकेशनल करियर स्मूथ नहीं होगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुध के ऊपर त्रिकोण से गुरु का प्रभाव भी है, और नाड़ी ज्योतिष का नियम कहता है जब बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव आता है तो ऐसे में व्यक्ति की स्टडी अच्छी होती है, व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। किंतु गुरु का प्रभाव होने पर भी यहाँ पर स्टडी अच्छी नहीं होगी। इसका कारण क्या है? देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाप कर्तरी योग की शर्त होती है कि किसी ग्रह से 12 और 2 भाव में पापी ग्रह बैठे हों, और वो पापी ग्रह अगर उस ग्रह के शत्रु हो तो ऐसे में और ज्यादा नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आप यहाँ पर एक बार बुध की स्थिति देखिएगा। बुध के 12 भाव में शनि और मंगल बैठे हैं। शनि और मंगल दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं और पापी ग्रह भी कहे गए हैं। किंतु बुध से 2 भाव में यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा, तो पाप कर्तरी योग की शर्त जो बनती है कि 2 और 12 भाव में दोनों में ही पापी ग्रह होने चाहिए, तभी पाप कर्तरी योग बनता है, वो यहाँ पर पूर्ण नहीं होती। किंतु अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बुध से अगले 3 भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा। 11 भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा। बुध से 4th भाव में राहु बैठा है। अब आप देखेंगे जब 4th भाव में राहु बैठा है, अगले 2 भाव खाली हैं, तो आप सीधा सा मान सकते हैं कि सूर्य, शुक्र और बुध के ऊपर सीधा सीधा राहु का प्रभाव है। नाड़ी ज्योतिष में योग बनाने की थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है। नाड़ी ज्योतिष में माना जाता है कि अगर किसी ग्रह के दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, जिस भी भाव में आगे जो भी ग्रह होगा उस ग्रह का सबसे पहला प्रभाव आएगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझसे आगे 20 फीट तक भी अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो 20 फीट दूर मुझसे जो व्यक्ति खड़ा होगा उस व्यक्ति का मेरे ऊपर सबसे पहले प्रभाव आएगा, क्योंकि मैं जब भी यहां से जर्नी स्टार्ट करूंगा तो मैं उसी व्यक्ति से सबसे पहले मिलूंगा। अब अगर वो मेरा शत्रु है तो सीधी सी बात है मेरे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, और वो मेरा मित्र है तो सीधी सी बात है मेरे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर बुध की है। तो आप मान सकते हैं कि बुध से चाहे दूसरे भाव में मान लीजिएगा, चाहे बुध से 4th भाव में मान लीजिएगा, एक पापी ग्रह बैठा है, क्योंकि बुध और राहु के बीच में कोई भी ग्रह यहाँ पर नहीं है। अब आप देखेंगे बुध से 12 भाव में शनि मंगल 2 पापी ग्रह बैठ गए, और बुध से 4th भाव में राहु बैठ गया, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि बुध पाप कर्तरी योग में फंस गया है, और इस वजह से इस जातक की जो एजुकेशन है वो बहुत ही प्रॉपर नहीं हो पाएगी, एजुकेशनल करियर स्मूथ नहीं हो पाएगा। स्टिल ये जातक इंटेलिजेंट होगा क्योंकि गुरु का प्रभाव त्रिकोण से आ रहा है। आगे लिखा गया है इसका प्रोफेशनल करियर भी बहुत अच्छा नहीं होगा। उसका रीजन है सीधा सा आप देख सकते हैं, शनि के ऊपर मंगल और राहु दोनों का संयुक्त प्रभाव है, और शनि के ऊपर कोई बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डायरेक्टली नहीं आ रहा है, क्योंकि बुध अगर 2 भाव से हेल्प करेगा तो वो राहु के कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि स्टार्टिंग के 30 से 32 साल इस जातक को प्रोफेशनल करियर में किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर मंगल और राहु के बीच में फंसा हुआ है। इस तरह से नाड़ी ज्योतिष में योग बनाए जाते हैं, और क्या क्या टेक्निक से आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो जुड़े रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।